दोस्तों शादी के 2 दिन गुज़रते हैं और 2 दिन गुज़रने के बाद में उम, जो लड़की रहती है वो बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जब जन्म देती है तो काफ़ी इस बात को लेकर गाँव में काफ़ी बड़ा हंगामा शुरू हो जाता है। क्योंकि जब लड़की की 2 दिन होती है अपने ससुराल में आने के बाद में और उस दौरान पर लड़की अपने बच्चे को जब जन्म देती है, तो गाँव में अफ़रा-तफ़री का माहौल मच जाता है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस कहानी में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीख भी मिलेगा और सीख के साथ-साथ आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी भी मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ और कहानी सुनने से और जानने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, अगर चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों जो कहानी निकल के आ रही है। दरअसल दोस्तों कहानी निकल के आ रही है ये प्रयागराज से। प्रयागराज में एक अनिल नाम का लड़का रहता है जिसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल रहती है। वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश रहता है। उसकी जो घर की परिवार की जो हालातें रहती है और हालातों से लेकर वो लड़का जो काम-काज करके और अपने घर की जो हालातें रहती हैं, उसको ठीक करता है। उसकी एक बहन रहती है, बहन की उम्र तकरीबन 14 साल रहती है और उसका एक पिता रहता है, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल रहता है और ये दोनों लोग मेहनत मज़दूरी करके और जो घर का काम रहता है, वो आप करते थे। ऐसे में जो अनिल रहता है वो थोड़ा-थोड़ा करके जब जवान होता है और जवान होने के बाद में जब उसके माता-पिता को उस बात की जानकारी मिलती है कि बेटा अब जवान हो रहा है और इसका कहीं रिश्ता देखा जाए। ऐसे में दोस्तों कुछ लोग लड़की वाले जो आते हैं अनिल के दरवाजे पे और रिश्ते की बात भी करते हैं क्योंकि अनिल जो रहता है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी पढ़ा-लिखा व्यक्ति रहता है और व्यक्ति के साथ-साथ वो अपनी मकसद में उसको कुछ सरकारी नौकरी का सिलसिला चल रहा था कि अगर हम पढ़ाई-लिखाई अच्छे से करके और आगे बढ़ जाएँगे तो हमारी सरकारी नौकरी का जो जॉब है वो भी सेटलमेंट हो सकता है। इसलिए वहाँ पर देखा जाता था कि काफ़ी बड़ी मात्रा में लड़की वाले उनकी दरवाज़े पे आते थे और रिश्ता करने के लिए। क्योंकि लड़का जो देखने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत रहता था और इस दौरान पर काफ़ी लोग वहाँ पर आते थे उनके दरवाज़े पर और रिश्ते की बात करते थे। लेकिन जो उसका पिताजी रहता है, वो भी शादी से इनकार कर देता था क्योंकि उसकी लड़की की जो पढ़ाई और उसका जो मकसद था, उस मकसद को लेकर उसके जो पिताजी रहते थे, इस बात को रिश्ता करने से इनकार कर देते थे। लेकिन जब देखा जाता है कि जब लड़का उसका पढ़ाई-लिखाई करके और कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होने के कुछ ही समय के बाद में जब घर आता है और घर में जब इसके माता-पिता लड़के को देखते हैं, तो बोलते हैं कि अब लड़का जवान हो गया है और इसको एक अच्छी-सी लड़की देखकर और इसका रिश्ता कहीं तय कर दिया जाए। ऐसे में दोस्तों इधर-उधर ये लोग ढूँढने लगते हैं और अपने रिश्तेदारों में भी पता करते हैं, सारे जगह पर इसकी जानकारी दे देते हैं कि कहीं अच्छी-सी अगर लड़की है, तो हमको इस लड़की के बारे में आप लोग डिटेल देना और हम जाकर लड़की को देखकर और जो रिश्ता है इसको तय कर लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुज़रता है और गुज़रने के बाद में तकरीबन प्रयागराज से 10 किलोमीटर पर एक लड़की मिलती है। लड़की देखने में काफ़ी अच्छी और काफ़ी सुशील रहती है और इसके जो माता-पिता रहते हैं अनिल के और वहाँ पर पहुँचते हैं और लड़की वाले के घर पर और लड़की के पिताजी से और उनके माताजी से बात करते हैं और बात करने के दौरान पर वो शादी जो है वहाँ पर पक्का हो जाता है। पक्का दोस्तों ऐसे हो जाता है कि इनके माता-पिता जब लड़की को देखते हैं, तो लड़की एक ही बार में इनको पसंद आ जाती है। क्योंकि लड़की देखने में काफ़ी अच्छी और काफ़ी खूबसूरत रहती थी, इसलिए एक ही बार में इनके जो माता-पिता रहते हैं अनिल के, वो एक ही बार देखते हैं और देखने के बाद में उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद में दोस्तों कुछ ही दिन के बाद में उनका जो सगाई का रस्म रहता है, वो भी चालू कर दिया जाता है। जैसे कि देखा जाता है कि अनिल के घर पर धीरे-धीरे करके रिश्तेदार लोग भी पहुँचने लगते हैं और पहुँचने के साथ-साथ में जो हल्दी का रस्म होता है, ये भी अच्छे से चालू हो जाता है और उधर देखा जाता है कि वो लड़की वाले के घर पे भी लड़की की भी तैयारी धीरे-धीरे चालू हो जाती है। ऐसे में ये दोनों लोग का तैयारी जो है चालू हो जाता है और इस सिलसिले में जो लड़की रहती है उसका नाम अनीता रहता है और अनीता
जो है अपनी सहेलियों को भी बुलाती है और सहेलियों के साथ में वो काफ़ी खुश, और वो सहेलियों भी उसको हल्दी और मेहंदी का जो रस्म रहता है वो सब अच्छे से करने लगती हैं। ऐसे में दोस्तों कुछ टाइम गुज़रता है और गुज़रने के बाद में जब अनिल की शादी की डेट फिक्स हो जाती है, और फिक्स होने के बाद में अनिल अपनी बारात को लेकर और अनीता के दरवाज़ा पे जब पहुँचता है, तो वहाँ पर जो बाराती रहते हैं उनका काफ़ी अच्छे से इज़्ज़त किया जाता है, और इज़्ज़त के साथ-साथ काफ़ी अच्छा वहाँ प्रोग्राम रहता है। खाने-पीने का जो काफ़ी सिस्टम अच्छे से किया गया था, और करने के बाद में वहाँ पर देखा जाता है कि जो लोग बारात में गए थे, उनको काफ़ी अच्छे से इज़्ज़त किया गया, और इज़्ज़त के साथ-साथ उनको खाने-पीने के काफ़ी व्यवस्था थे। बारात वाले खाते-पीते हैं और वहाँ पर से फिर धीरे-धीरे करके अपने घर आ जाते हैं। ऐसे में अनिल और जब लड़की को बुलाया जाता है, और लड़की को बुलाने के बाद में जो संगीता रहती है उससे बातचीत किया जाता है, और बात करने के बाद में इस शादी का जो बंधन रहता है, इसका फेरा-वेरा जो रहता है ये भी लिया जाता है। 7 फेरे कंप्लीट करने के बाद में और कुछ थोड़ा बहुत जो रस्म शादी-ब्याह के रहते हैं वो भी अच्छे से किए जाते हैं, और करने के बाद में ये जो लड़की रहती है ये काफ़ी घबरा रही थी। घबरा दोस्तों इसलिए रही थी कि लड़की जो रहती है ये पहले से प्रेग्नेंट रहती है। लेकिन इसके जो प्रेग्नेंट का मामला रहता है, इसके जो माँ रहती है उसको मालूम रहता है। लेकिन ये लड़की जो है ये अनिल से बराबर बात करती रहती थी, लेकिन इस बारे में कभी अनिल से जानकारी नहीं दी थी कि हमारे अंदर ऐसा मसला चल रहा है और हम इस टाइम से गुज़र रहे हैं। लेकिन जहाँ पर कुछ समय देखा जाता है कि वहाँ पर शादी-ब्याह का जो रस्म होता है वो पूरा होने के बाद में, और जब अनीता की विदाई होती है, और विदाई वहाँ से 26 तारीख को होता है, और 26 को ही दिन में वहाँ पर पहुँचती है कि अनिल के घर पर। अनिल की जो माँ रहती हैं वो शादी-ब्याह का जो रस्म रहता है, जब दुल्हन घर पे आती है तो जो रस्म रहता है पूरा रस्म पूरा करती है, और उसके बाद में इसको अनिल के रूम में भेज दिया जाता है, अनीता को। और अनिल जब तकरीबन शाम होता है, तो वो भी अपने रूम में जब जाता है और अनीता से कुछ बातें-चीत करता है, तो वहाँ पर अनीता कुछ बातचीत करने से काफ़ी घबरा रही थी। क्योंकि अनीता के मन में और उनके दिमाग में जो चल रहा था, वो काफ़ी कुछ चल रहा था दोस्तों, चल जो रहा था कि वो अनीता प्रेग्नेंट थी, और इस बात को अनिल को मालूम नहीं था, इसलिए अनीता जो है काफ़ी घबरा रही थी। ऐसे में जो अनीता रहती है, कुछ बात नहीं बोलती है, तो अनिल कुछ बात पूछता है अनीता से, "क्या है आपकी तबीयत तो सही है?" तो ऐसे में अनीता एक बार धीरे से बोलती है कि हाँ, तबीयत ठीक है, बस घर की जो शादी-ब्याह की थकावट है वो हमारे ऊपर काफ़ी है, और हमको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में अनिल जो रहता है वो भी सोचने लगता है कि घर में शादी-ब्याह के टाइम पर काम-काज करने पर काफ़ी लोग को थकावट ज़्यादा आ जाती है, और थकावट के साथ-साथ काफ़ी लोग बीमार भी हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि अनीता उसी मामले से गुज़र रही हैं, तो इनको कुछ समय दे दिया जाए और कुछ आराम कर लें। ऐसे में अनीता को बोलता है अनिल कि तुम आराम कर लो, कोई बात नहीं है, और अनिल भी जाता है अपना बेड पर लेटता है और सो जाता है। ऐसे में जो अनिल रहता है उसकी तकरीबन 1-2 बजे रात में जब आँख खुलती है, तो देखता है कि बेड पर अनीता नहीं है, और इधर-उधर देखने लगता है वो, और अनिल काफ़ी घबरा और काफ़ी डर जाता है। दोस्तों डर इस कदर से जाता था कि वहाँ पर उसको कुछ ऐसा लगा था कि अनीता यहाँ से भाग गई है। लेकिन फिर उसकी नज़र पड़ती है एक खिड़की पर, तो खिड़की के पास अनीता जो है वो खड़ी रहती है। क्योंकि उसके जो पेट में पल रहा था, वो काफ़ी तकलीफ़ दे रहा था, और तकलीफ़ के साथ-साथ उसका टाइम भी हो गया था डिलीवरी होने के लिए, इसलिए उसको अनीता को काफ़ी बेचैनी सवार थी। अनिल फिर उसके पास में जाता है, उसके सर पे हाथ रखता है और पूछता है कि क्या बात है? आप काफ़ी परेशान लग रही हैं, और आपको लग रहा है कि बुखार भी है। तो इससे भी अनीता जो है कुछ नहीं बोलती और काँपने लगती है, और काँपने के साथ-साथ वो अनिल जो है अपनी माता को बुलाता है, और जब माता वहाँ पर पहुँचती है और ऐसी हालात देखती हैं, तो माता जो है उसकी काफ़ी घबरा जाती हैं। घबराने के बाद में जो अनिल रहता है और अपने भाई को फ़ोन करता है, और ये दोनों लोग जब पहुँचते हैं,
तो गाँव में जाते हैं और तकरीबन रात में 2 बज रहा था और गाँव वाले जो हैं काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे। गाँव में एक ऑटो ड्राइवर रहता है और ये दोनों लोग अनिल और उसका भाई वहाँ पर पहुँचते हैं और ऑटो ड्राइवर को जगाते हैं और ऐसी-ऐसी बात बताते हैं कि आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी में चलना है। तो ऑटो वाला वो जो रहता है इस बात को इनकार नहीं करता और बताता है कि ठीक है, मैं 5 मिनट में आपके दरवाजे पर पहुँच रहा हूँ ऑटो लेकर। ऐसे में वो 5 मिनट में अनिल के दरवाजे पे पहुँचता है ऑटो ड्राइवर और अनीता को और उसके दोनों भाई, ये तीनों लोग अस्पताल को लेकर भागते हैं। तकरीबन रात में रोड खराब रहता है और रोड के साथ-साथ जब झटका लगता था तो अनीता की जानें निकल जाती थी। लेकिन ऐसे में धीरे-धीरे करके वो हॉस्पिटल जब पहुँचाया तो रात के अंधेरे में वहाँ पर हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर भी नहीं था। बस ऐसे में इमरजेंसी में एक नर्स मौजूद थी और नर्स से अनिल जाता है, बात करता है और बात करने के दौरान पर उस नर्स को चेकअप करने के लिए बोलता है और जब नर्स पहुँचती है इसके पास तो जब जाँच करती है, तो जाँच करने के दौरान पर जब इसके पेट पर हाथ पड़ता है नर्स का, तो नर्स की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। नर्स जो है तुरंत ही बोलती है इसको कि डिलीवरी रूम में ले जाना है और तुरंत ही इमरजेंसी में। इस बात को जैसे अनिल सुनता है, तो अनिल की आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। कैसे ये हो सकता है? अभी इसका शादी 2 दिन तकरीबन हुआ है और इसके पेट में बच्चा कहाँ से आ जाता है? अनिल इस बात को लेकर काफ़ी टेंशन में हो जाता है। नर्स जो रहती है वो बोलती है कि अभी समय नहीं है और ये जो तुम्हारी पत्नी है ये गर्भवती है और इसका किसी टाइम पर डिलीवरी हो सकता है और सोचने-विचारने का मौका नहीं है, आप सोचते-विचारते बाद में रहना। तुरंत ही लेके उसको जाते हैं डिलीवरी रूम में और कुछ ही समय के बाद में उसको एक खूबसूरत से बच्चा को जन्म देती है। जब बच्चे को जन्म होने के बाद में अनिल अपने घर पे लेकर आता है, तो गाँव के लोग जो रहते हैं काफ़ी तरह-तरह की बातें और तरह-तरह की ताने मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अनीता जो रहती है, अनिल काफ़ी पूछताछ करता है कि आपका किसके साथ में अफ़ेयर था और ये बच्चा किसका है? ऐसे में अनीता जो है कुछ बता नहीं पाती, क्योंकि उसको बताने में काफ़ी शर्म आती थी और इस कारण से वो अनिल से कुछ बातें जो है नहीं बताती। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि जो उसके माता-पिता थे, उनकी भी आँखें जो है शर्म से झुक जाती हैं और झुकने के बाद में वो भी किसी को कोई बात बता नहीं पाते। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको जागरूक और संचेत और सचेत करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसी कहानी हम अपने चैनल पे लेकर